दो संत लोग गए थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने। तो दर्शन किया तो पूछा एक ने दूसरे से, क्यों भैया, कहीं जाओ तो भगवान पाषाण में है ना, अब बोलना पड़ रहा है थोड़ा सा, नहीं समझ पाएंगे, पत्थर के भगवान, कहीं पर अष्ट धातु के, कहीं स्वर्ण के, जगन्नाथ जी लकड़ी के कैसे? तो दूसरे वाले बोले भैया 8 प्रकार के विग्रहों का वर्णन है उसमें, दारू दारू ब्रह्म माने लकड़ी का भी वर्णन है। बोले वो बात नहीं है। तो क्या बात है? बोले हमसे पूछो तो हम बताएंगे। बोले बताओ। बोले ऐसे थोड़ी बताएंगे, डंडौत मारो, पूछो कि महाराज जगन्नाथ जी लकड़ी के क्यों, तो हम बताएंगे। अच्छा हमारा डंडौत मारी, काम अब बताओ जगन्नाथ जी लकड़ी के काय को? तो बड़ा सुंदर उन्होंने कहा, एका भार्या प्रकृति चपला चंचला च द्वितीया पुत्रश्चैको भुवन विजयी मन्मथो दुर्निवारः शेषः शय्या शयनमुदधौ वाहनं पन्नगारिः स्मारं स्मारं स्वगृहचरितं दारुभूतो मुरारिः। क्या मतलब हुआ? बोले इनकी दो तो पत्नी है, एका भार्या प्रकृति चपला, एक बड़ी चपल है, कौन? सरस्वती, और चंचला च द्वितीया, दूसरी लक्ष्मी बड़ी चंचल, एक जगह टिकती नहीं, दोनों ही घर से हमेशा बाहर भागती रहती हैं। पुत्रश्चय को भुवन विजयी मन्मथो दुर्निवारा, लड़का भी एक है, उसका नाम है कौन? कामदेव, उससे सारा संसार त्राही त्राही कर रहा है। सोने के लिए बेचारे आए तो आसन काय का, तो शेष जी के पलंग पे सोना है, शेष नाग के ऊपर। रहने का स्थान, बोले शयन उदधौ, उदधौ माने समुद्र में सोना है। और कहीं जाना हो तो गरुड़ पे बैठ के जाना। बोले बस यही अपने घर के चरित्र को सोचते सोचते अकेले बैठे बैठे श्री जगन्नाथ जी लकड़ी के हो गए। मनुष्य हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है, भगवान भी घर गृहस्थी सोचते सोचते लकड़ी के हो गए। वहां दारू ब्रह्म कहते हैं, दारू माने लकड़ी। और वहां कितने रूप है भगवान के? कितने हैं भगवान? 3 है, 4। अब की बार जाएं तो चारों का दर्शन करना है, एक का नहीं। सबसे इस तरफ में माने दाहिने हाथ की ओर में मेरी तरफ श्री बलभद्र भगवान, बीच में खूब प्यारी सी छोटी सी सुभद्रा जी, छोटी बहन, और बगल में बड़े से भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु, और श्री जगन्नाथ जी के बिल्कुल बगल में चक्रराज सुदर्शन। ये 4 रूप में भगवान वहां पर नीलाचल पर्वत पर विराजमान है। वो नीलाचल कहा जाता है, नीलाचल माने नीलाद्रि पर्वत, वो पर्वत है और उसमें भगवान जगन्नाथ विराजमान है। तो जगन्नाथ को भात जगत पसारे हाथ, भगवान जगन्नाथ जी ने एकादशी महारानी को ले जाकर के गाड़ दिया जमीन में। पेट देखो इतना बड़ा, मुंह भी इतना बड़ा, हाथ वात तो है ही नहीं। तो यही सब लोग अपने हाथ से ठोक देते हैं, खाओ। तो खूब खाने वाले ठाकुर। और 4 धामों में सब जगह अलग अलग महिमा, और जगन्नाथपुरी में केवल इसी की महिमा। खुद भी खाते हैं, भक्तों को भी खूब खिलाते हैं ठाकुर जी, खाने खिलाने वाले ठाकुर। और सबसे प्यारी स्माइल, एकदम बड़ी सी, दूर से दिखते मुस्कुराते हुए जगन्नाथ जी, और इतने बड़े बड़े नेत्र से दिखते हैं। तो जगन्नाथपुरी में एकादशी का व्रत नहीं होता, वहां पर एक समय रखते हैं, दूसरे समय में भगवान का महाप्रसाद, उसमें अन्न की भावना नहीं की जाती। लेकिन संपूर्ण विश्व में हम कहीं भी रहें, दीक्षा ली है चाहे नहीं ली है, कुछ जानते हैं चाहे नहीं जानते, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना है, इतना जरूर जान करके रखना है। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए।